नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप ललन टॉप की ये झामफाड़ सीरीज देख रहे हैं ऑस्कर वाली फिल्म में। इसमें आज की फिल्म है जोजो रैबिट। इसे 2020 के ऑस्कर में एक बहुत खास कैटेगरी में अवार्ड मिला, बेस्ट राइटिंग एडेप्टेड स्क्रीन प्ले के लिए। किसको मिला ये अवार्ड? टाइका वाइटिटी को। कौन है टाइका? क्यों ये फिल्म बहुत लुभाती है? अपन इस पर तसल्ली से बात करेंगे। मुझे लगता है कि तुम जानोगी कि इस पृथ्वी पर सबसे मजबूत चीज़ है धातु, उसके बाद डायनामाइट का नंबर आता है और उसके बाद मसल्स का। ये बड़ा रोचक जवाब है एक नन्हे बालक जोजो को, जो वो अपनी माँ को देता है। वो फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर है, इसीलिए फिल्म का नाम है जोजो रैबिट। जब छोटा सा होते हुए भी जोजो नाजी विचारधारा को समर्पित हो जाता है तो उसकी माँ उसे कहती है कि इन विकृत विचारधाराओं के सिवा भी लाइफ में बहुत कुछ रखा है। वो कहती है कि प्यार इस दुनिया में सबसे ताकतवर और मजबूत चीज़ है, और इसी बात पर भोला जोजो अपनी माँ को प्यार से भी ज़्यादा मजबूत चीज़ें गिनाने लगता है, धातुएं और मसल्स। बहुत ही अनूठा प्यारा सीन है। क्या है जोजो रैबिट का प्लॉट? कहानी शुरू होती है 10 साल के प्यारे बच्चे से। वो अपनी माँ रोजी के साथ रहता है जर्मनी में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, आखिरी दिन है इस वॉर के, कभी भी फैसला हो सकता है। हिटलर और नाजी को प्रचार से ज़्यादातर लोगों की तरह वो भी वशीभूत हो रखा है। वो हिटलर का फ़ैन है। उसका सपना है हिटलर का एलीट सिपाही बनना और अपने सबसे बड़े शत्रुओं यानी यहूदियों से लड़ना। दरअसल ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। अंदर से वो एक छोटा सा बच्चा है। ये सब विचार उसकी फैंटेसी हैं, और ये भी नहीं कि वो जिस युद्ध की रट लगाए रखता है उसे समझता है। डरपोक इतना है, या कहें कि इतना मानवीय है, कि जब हिटलर की युवा सेना के एक कैंप में उसे खरगोश थमा दिया जाता है और मारने के लिए कहा जाता है तो वो घबरा जाता है। उसे मारने के बजाय भागने की कोशिश करता है। इसके लिए जोजो की पिटाई भी होती है और यहीं से उसका नाम जोजो रैबिट पड़ जाता है, मतलब खरगोश जैसा डरपोक। जोजो का एक दोस्त भी है, इमेजिनरी। जानते हैं उस दोस्त का क्या नाम है? हिटलर। जी, वो दोस्त इमेजिनरी बीच बीच में प्रकट होता रहता है। जोजो की 10 साल की बुद्धि से बना है ये दोस्त, इमेजिनेशन में है तो वो डम बातें करता है जैसे बच्चे करते हैं। वो उसका हौसला बढ़ाता है, कहता है खरगोश कायर नहीं होते। एक नन्हा सा विनम्र खरगोश इस खतरनाक दुनिया का हर रोज़ सामना करता है, अपने और अपने परिवार के लिए गाजरें ढूंढते हुए। जोजो और हिटलर में ऐसी बातें होती रहती हैं। इस काल्पनिक दोस्त के अलावा जोजो का एक असली दोस्त भी है, उसका बेस्ट फ्रेंड यॉर्की। वो भी बहुत क्यूट बच्चा है। मन करता है यॉर्की की बातें सुनते ही जाएं, लेकिन फिर जोजो की लाइफ में बड़ा भूचाल आता है जब उसे अपने घर की अटारी में एक ज्यू यानी कि यहूदी लड़की छिपी मिलती है। इसका नाम एल्सा है। उसकी माँ रोजी ने उसे छिपा रखा है। अब अपने ख्वाबी दोस्त हिटलर की मदद से वो उसे भगाना चाहता है। एल्सा जोजो के सारे तर्कों की धज्जियाँ उड़ा देती है। जोजो अब क्या करेगा, कहानी का अंत कैसे होगा, ये आपको फिल्म देखने पर पता चलेगा। प्लॉट सुना, अब फिल्म के इसेंस पर बात करते हैं। ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे कलात्मक व्यंग कहा जा रहा है। ये युद्ध, हिंसा, नफरत और कट्टर सोच का मखौल उड़ाती है, उसकी मूर्खताओं को सामने लाती है। फिल्म में इस कमेंट्री का आधार हिटलर और नाजी जर्मनी है, लेकिन ये टिप्पणी आज के नफरत के माहौल, इंटॉलरेंस पर भी है। फिल्म में रोजी एक जगह जोजो से कहती है, क्या तुम बहुत तेज़ी से बड़े हो रहे हो? 10 साल के बच्चों को वॉर सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, राजनीति पर बातें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें पेड़ों पर चढ़ना चाहिए और फिर उन पेड़ों से गिरना चाहिए। ज़िंदगी एक तोहफा है, हमें वो सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें नाचना चाहिए ताकि ईश्वर को बता सकें कि हम जीवित हैं और आपके एहसानमंद हैं। जब रोजी को चौराहे पर लटका दिया जाता है, उससे ठीक पहले तक वो यही सोचती है, उम्मीद है कि मेरा लास्ट बच्चा एक आम बच्चा है, कोई भूत नहीं। कौन लोग हैं जिन्होंने जोजो रैबिट को बनाया? इस फिल्म को डायरेक्ट किया है टाइका वाइटिटी ने। वो न्यूजीलैंड से आते हैं। बहुत ही खास किस्म का रॉ सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका, जैसे कोई ठंडी हवा बह रही हो। 20 साल का करियर, इसमें 6 फीचर फिल्में हैं और कुछ शॉर्ट फिल्में। ज़्यादातर फिल्मों में वो एक्टिंग भी करते हैं, जैसे जोजो रैबिट में जो हिटलर का, इमेजिनरी हिटलर का रोल है वो उन्होंने ही किया है। 2010 में उनकी फिल्म आई थी बॉय। 2016 में आई थी हंट फॉर द वाइल्ड पीपल। उसमें भी सेंट्रल कैरेक्टर बच्चे ही थे। इस विषय को ताज़ा ट्रीटमेंट देने के चलते मार्वल जैसे बड़े स्टूडियो ने उनको अपनी सुपर हीरो फिल्म थॉर रैग्नारॉक डायरेक्ट करने को दी थी। 2017 में ये फिल्म आई थी और भारतीय रुपयों के हिसाब से इसने
6,000 करोड़ रुपए कमाए थे। जोजो रैबिट का आइडिया टाइका को 2010 में आया था। तब उनकी मां ने एक किताब पढ़ने को दी थी, क्रिस्टीन लूनन्स की कैजिंग स्काइज। इसका मिजाज थोड़ा सीरियस था। वे 2012 में इस पर फिल्म बनाने जा रहे थे, लेकिन फिर डिस्ट्रैक्ट हो गए, दूसरे प्रोजेक्ट्स में लग गए और अब 2019 में जोजो रैबिट आई। इस फिल्म में स्कारलेट जोहानसन ने जोजो की मां रोजी का रोल किया है। वो मैरिज स्टोरी में भी नजर आई, एवेंजर्स एंड गेम में भी। मार्वल की फिल्मों में वो ब्लैक विडो बनती है। फिल्म में जोजो का रोल किया रोमन ग्रिफिन डेविस ने। ब्रिटिश फ्रेंच एक्टर हैं, 12 साल के। पूरा घर फिल्मों से जुड़ा है। माँ राइटर, डायरेक्टर, पापा और दादा सिनेमेटोग्राफर। 2 जुड़वा भाई हैं जो जोजो रैबिट में भी दिखते हैं। रोमन का चेहरा और चपलता बहुत सम्मोहक है। पहली फिल्म है और देखते हुए ज़रा भी नहीं लगता कि पहली, एकदम प्रिपेयर्ड एक्टर लगते हैं। इस फिल्म को लेकर बहुत बहस भी हुई, आपको जानना चाहिए। फिल्म का मैसेज क्या है? दूसरों से प्रेम करो। इसके अलावा जो सबसे बड़ा विमर्श है वो ये कि क्या वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुए यहूदी नरसंहार जैसे विषय पर कॉमेडी बनाई जा सकती है? क्या वो एंटरटेनमेंट की वस्तु हो सकती है? अगर जोजो रैबिट की बात करें तो वो कहीं से भी उस त्रासदी को भुनाती नहीं, बल्कि उसका एक नया सिनेमाई तरीके से उपयोग करती है, ताकि आज के वक्त में लोगों को फिर वही गलती दोहराने से रोका जा सके। चार्ली चैपलिन, उन्होंने 1940 में द ग्रेट डिक्टेटर में हिटलर का रोल किया था। उस मूवी में दी गई उनकी लंबी स्पीच आज भी रेलेवेंट और पावरफुल है। अब जोजो रैबिट में हिटलर के रोल में टाइका दिखे हैं। वो कहते हैं, इस पात्र में हिटलर जैसा कुछ नहीं सिवा छोटी मूंछ के। वो एक 10 साल के बच्चे के दिमाग से उपजा किरदार है और हिटलर के ऑथेंटिक चित्रण की उसकी कोई तमन्ना या दिलचस्पी नहीं। हिटलर इसका हकदार भी नहीं है। 1997 में रॉबर्टो बेन्नी की एक महान कॉमेडी फिल्म आई थी, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। वो भी इसी मसले पर थी। एक ऐसे दुबले पतले आदमी की कहानी जो नाजी यातना शिविर में अपने बच्चे के सामने हंसी ठिठोली करता है, खेल तमाशा करता है, एक्टिंग करता है, ताकि इस जगह की भयावहता का अंदाज़ा बच्चे को ना हो। टाइका का कहना है कि नाजियों जैसे नृशंस लोगों से डील करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन पर हंसा जाए, उनका मखौल उड़ाया जाए। कॉमेडी ऐसा औजार भी है जो लोगों को एंगेज करता है, उन्हें भीतर खींचता है, जिसके बाद उन्हें मैसेज दिया जा सकता है। टाइका कहते हैं कि क्या ये अजीब नहीं कि 2019 में किसी को ऐसी फिल्म बनानी पड़ रही है जिसमें लोगों को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि उनको नाजी नहीं होना चाहिए। जोजो रैबिट एक मस्ट वॉच है, स्ट्रांगली रेकमेंडेड। ऑस्कर वाली फिल्म है। आपने जोजो रैबिट के बारे में जाना। इसके अगले एपिसोड में देखें फोर्ड वर्सेस फरारी, 2 कार बनाने वाली कंपनियों की टक्कर की कहानी, 2 कार रेसिंग के दीवानों की कहानी, जिनको आखिरी में ऐसा धोखा मिलता है कि देखकर दिल टूट जाए।